नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स और इमोशनल डिपेंडेंसी के बारे में। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ? या किसी के अगर आप किसी से नहीं मिलते हैं तो आपका दिन अधूरा है? या आपको हमेशा बेचैनी रहती है कि आपके पास वो इंसान होना चाहिए? क्या ये प्यार है? हो सकता है ये प्यार हो और हो भी सकता है ये इमोशनल डिपेंडेंसी हो। दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। आज हम इसी फ़र्क को डिस्कस करेंगे। इमोशनल डिपेंडेंसी होती है कि जब हम इमोशनली किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हमारा मूड, हमारा दिन, हमारी खुशी सारी उस एक इंसान पर से जाकर जुड़ जाती है। और इसकी जो सीड सोर्स है वो होती है कि हम एज़ एन इंडिविजुअल किसी से कैसे अटैच होते हैं। ये अटैचमेंट का जो हमारा पैटर्न है, ये हमारे चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ होता है कि हमने बचपन में किस तरह के अटैच होना सीखा। जब आपको अपने अटैचमेंट पैटर्न के बारे में पता है, अगर पता चलता है एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर समझ सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से, प्राइमरी केयर गिवर से किस तरह से अटैच होते हैं, हमें किस तरह से प्यार मिलता है, हम उससे कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कहीं कोई ट्रॉमा तो नहीं है। यही हमारा जो अटैचमेंट स्टाइल या पैटर्न है, ये ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हम आने वाले समय में अपने पार्टनर से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से किस तरह से अटैच होंगे। ये प्रिडोमिनेंटली 4 तरह के अटैचमेंट हैं, इन्हें बॉल्बी ने दिया था, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। तो पहला होता है सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट होता है कि एक इंसान अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को समझता है, उसे ब्रीथिंग स्पेस देता है, हमेशा उसके सर पे सवार नहीं होता, उसे अपने पार्टनर के खोने का डर नहीं होता। दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे ओपनली टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। तो जिन लोगों में ऐसा अटैचमेंट होता है, बचपन में उन्हें अपना केयर गिवर या माँ बाप से बहुत प्यार मिला हुआ होता है और उनके अंदर ये डर नहीं होता कि ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। दे आर ऑलवेज अवेलेबल। ये लोग क्लिंगी नहीं होते, अपने पार्टनर्स को कंट्रोल नहीं करते, दे गिव देम स्पेस बिकॉज बचपन से इनको पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स अभी जा रहे हैं तो वो वापस आएँगे, या मैं अगर बाहर खेलने जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा तो मुझे मेरे पेरेंट्स मिलेंगे। सो दिस सिक्योर अटैचमेंट हैव अ थॉट दैट जिससे भी मैं अटैच हूँ वो मेरे लिए अवेलेबल है। दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर अटैचमेंट। सेकंड होता है एंग्शियस अटैचमेंट। एंग्शियस अटैचमेंट में क्या होता है कि इंसान को बार-बार ये लगता है कि ये कहीं चला ना जाए, कहीं मुझसे छूट ना जाए। वो अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर उनके पार्टनर फ़ोन ना उठाएँ तो कहीं तुम किसी और से बात तो नहीं कर रहे? ये इनको कंसिस्टेंटली प्रेशर में रखता है। मेरा मेरा वज़न ज़्यादा ना हो जाए, मैं अच्छी जॉब पर ही रहूँ, मेरे लुक्स में कोई चेंज ना आ जाए। इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम। तो ये अपने अटैचमेंट को लेके हमेशा इनसिक्योर और एंग्शियस रहते हैं। अगर आप इनके बचपन में जाएँगे तो इनको प्यार मिला तो है, लेकिन इनकंसिस्टेंट। इनके पेरेंट्स कभी अवेलेबल होते हैं, कभी अवेलेबल नहीं होते। इनको एफ़र्ट करनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स की अटेंशन या मेन केयरगिवर की अटेंशन लेने के लिए। इनका जो भी अटैचमेंट होता है वो थोड़ा-सा एंग्शियस होता है बिकॉज़ दे आर मोर फ़ियरफुल ऑफ लूज़िंग द पर्सन। अगला आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट में क्या होता है कि इनको इमोशंस भी चाहिए, लेकिन तुम इनके बहुत पास भी नहीं रहो। दे वॉन्ट टू बी विद यू बट दे आर फियर और दे आर स्कैर्ड फॉर टू मच क्लोजनेस। तो बेसिकली इन्हें कंट्रोल भी करना चाहे, लेकिन ये अपने आप को वल्नरेबल भी नहीं दिखा सकते। ये प्यार भी चाहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि देखो मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाहें तो ये क्लोज़ डाउन हो जाते हैं। अगर मैं एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, आप उसे चाइल्ड केयर में छोड़ के गए। आप वापस आए तो सारा दिन वो बच्चा उन्हें ढूँढता रहा बिकॉज़ शी वाज़ लुकिंग फॉर द मदर एंड मदर डिडन्ट कम। जब मदर आती है और उसको ले जाने की कोशिश करती है, द पर्सन गेट एंग्री एट मदर कि जब मुझे ज़रूरत थी तुम नहीं आई, अब तुम आई हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ लाइक अ अवॉइडेंस अटैचमेंट कि अब ये इनको तुम्हारे साथ रहना भी है और ये बहुत करीब रह भी नहीं सकते।
बेसिकली होता क्या है कि जो अवॉइडेंट लोग हैं, ये बाहर से तो इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन ये अंदर से डिसकनेक्टेड होते हैं। दे वांट लव बट दे डोंट नो हाउ टू गेट कनेक्टेड। द फोर्थ वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये इतने उलझे से रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं रहता है क्या करें। इन्हें आप चाहिए भी और आप नहीं भी चाहिए। इन्हें बहुत ज़्यादा केयर अगर आप इनकी करो तो ये डर जाते हैं। If you become too close, they get uncomfortable. If you go too distance, they get confused कि ये क्या हो रहा है। ये अक्सर देखा गया है वो बच्चे जो बचपन में ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं या जिनको ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि मैं अटैच हूँ भी तो कैसे। So people who have like severe traumas during their childhood, they find it very hard to get connected with a partner. एंड दिस इज़ कॉल्ड, इनका ना इमोशनल पुश पुल चलता रहता है। आपको यही समझ नहीं आता कि इससे आज प्यार से बात करनी है, कि इससे नॉर्मल बात करनी है, कि इससे बात नहीं करनी, बिकॉज यू कांट रियली प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी सर्व टू यू। एक डिसऑर्गेनाइज्ड सा मैस चलता रहता है इनके दिमाग में। तो वापस चलते हैं कि इमोशनल डिपेंडेंसी होती क्या है। इमोशनल डिपेंडेंसी होती है कि जब आपकी सेल्फ वर्थ सामने वाले के वैलिडेशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने मेरे मैसेज का जवाब दे दिया तो सब ठीक है, अगर मेरी कॉल बैक आ गई तो सब ठीक है, अगर कोई लेट हो गया तो आप एंग्शियस हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं वो किसी दूसरे के साथ तो नहीं है, कहीं आपका रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, ये आपका केवल इल्यूजन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिपेंडिंग ऑन योर अटैचमेंट आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करने लगता है। और जब आप टू मच डिपेंडेंट हो जाएं अगले के वैलिडेशन के लिए या उसकी प्रेजेंस के लिए, तब ये इमोशनल डिपेंडेंसी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इमोशनल डिपेंडेंसी होती क्यों है? पास्ट रिजेक्शन, बचपन का ट्रॉमा, लो सेल्फ एस्टीम, फेल्ड लव, फेल्ड मैरिजेस, जहाँ पर भी आपकी अपनी वर्थ कम होती है, वहाँ पर आपको लगने लगता है कि मुझे वैलिडेट करने के लिए या मेरा एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए किसी और के मोहर की ज़रूरत है, अदरवाइज मैं इमोशनली इनकम्प्लीट रहूँगा। दैट इज़ हाउ दिस होल कंसेप्ट वर्क्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सेल्फ अवेयर। सबसे पहले तो ये देखिए कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है। वंस यू आइडेंटिफाई योर अटैचमेंट स्टाइल, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपका जो इनर चाइल्ड है उसे हील कीजिए। अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड है या अवॉइडेंट में चल रहा है या एंग्शियस अटैचमेंट है, जस्ट गो इनसाइड एंड टेल कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू। एंड देन यू हैव टू हील योर इनर चाइल्ड, ताकि ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ये कम हो सके। अगर आपके पार्टनर में अटैचमेंट इश्यूज़ हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्टफुली मेक देम अवेयर कि किसी भी रिलेशनशिप में ब्रीदिंग स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें सफोकेट होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट से सिक्योर अटैचमेंट तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, आप अपने पार्टनर से बात करें। इफ़ यू थिंक इट इज़ बिकमिंग टू मच, लुक फॉर अ थेरेपिस्ट। आप कपल काउंसलिंग ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर डिफरेंट वर्कशॉप्स विच कैन हेल्प टू हील योर इनर चाइल्ड। देखिए, रिश्ते हमारी ज़रूरतें हैं लेकिन हमारी पहचान नहीं है। जहाँ पर अटैचमेंट आपको जोड़ता है वहीं डिपेंडेंसी आपको बांध देती है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि मैं इस रिश्ते को जी रहा हूँ या मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ हूँ। नो योर अटैचमेंट स्टाइल, do the work, heal if you have to, embrace yourself and love yourself a little. Thank you very much for listening. ये थी हमारी अटैचमेंट कंसेप्ट। फिर मिलते हैं एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद।